नारुतो में सब कुछ अच्छा है। स्टोरी से लेके कैरेक्टर्स जिस तरह से लिखे गए हैं वो सब कुछ बेहतरीन है। साथ में ही जिस तरह उसमें इमोशंस को पोर्ट्रेट किया गया है वो कमाल का है। और उसी में से आता है डेथ सीन्स। नारुतो के डेथ सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उन्हें जिस तरह से लिखा गया है और एनिमेट किया गया है वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं एंड रैंकिंग करेंगे कि सबसे बेहतरीन या फिर कह सकते हैं सबसे इमोशनल डेथ सीन कौन था। तो देखो ये रैंकिंग मेरे मुताबिक है, तो हो सकता है आपकी लिस्ट अलग हो, तो कमेंट करके अपनी लिस्ट जरूर बताना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो 6th नंबर पर आता है नेजी। देखो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन इसकी डेथ इतनी इमोशनल मुझे नहीं लगी। लेकिन नारुतो के हिसाब से देखा जाए तो वो इमोशनल थी, क्योंकि इसने नारुतो को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी एंड नारुतो इसे बचपन से जानता था। सच बताऊँ तो नेजी का उस बैटल में मरना मुझे काफ़ी ज़्यादा घटिया लगता है। मतलब इस बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी एंड वो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। एंड ख़त्म भी क्योंकि ताकि नारुतो को बचाया जा सके। जो बंदा इतनी देर से लड़ रहा था एंड उसे बचाने के लिए इसको सेक्रीफाइस कर दिया। इसीलिए मुझे ये सीन इमोशनल कम एंड फनी ज़्यादा लगता है। सच बताऊँ तो नेजी का ग्लो अप बहुत कम हुआ था पूरी सीरीज़ में। देखो सिंपल नारुतो ओजी में तो ये काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर था, लेकिन शिपुडेन में इसका बहुत कम ग्लो अप हुआ था, वरना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन सकता था। आगे बढ़े तो 5th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है हिरुzen सार्थोगे। देखो इस कैरेक्टर की डेथ हो सकता है आपको इमोशनल ना लगी हो, लेकिन सच बताऊँ जब पहले मैं देखता था तो सबसे पहले शुरुआत में मुझे नहीं पता था इसकी करतूतें क्या हैं, तो मुझे इसकी डेथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगी थी। सच बताऊँ मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी मर जाएगा। ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था, फिर भी इसकी डेथ मुझे बहुत अजीब लगती है। एंड मरा भी किसके हाथों? अपने शिष्य के हाथों, जिसे इसने सब कुछ सिखाया था उसी ने इसे मारा। देखो इसकी डेथ तो बड़ी इमोशनल मुझे लगती है, भले आपको ना लगती हो, लेकिन नारुतो को भी इसकी डेथ सबसे ज़्यादा परेशान कर गई थी, क्योंकि उसी के बाद नारुतो समझा था कि असली होकागे का काम क्या होता है। एंड नारुतो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ था इसकी डेथ पर। आगे बढ़े तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मिनाटो एंड खुशिना आते हैं। देखो इनकी डेथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगती है, खास करके खुशिना की, क्योंकि वो ओबिटो को अपने बच्चे की तरह मानती थी, लेकिन ओबिटो ने जो उसके साथ किया वो बहुत ज़्यादा ही गलत था। मतलब कि 9 टेल्स को आज़ाद करने के लिए उसने उसको मार दिया। एंड इससे बड़ा सिंप कौन ही हो सकता है? मतलब सोच के देखो, मैं ये बात नहीं भूल पाता, इसलिए ओबिटो मुझे इतना पसंद भी नहीं है। फिर भी वो कैरेक्टर तो अच्छा लिखा गया है, लेकिन उसने बहुत घटिया काम किया था। उसी की वजह से मिनाटो को भी मरना पड़ा एंड उसी की वजह से खुशिना भी मरी थी। और साथ में देखा जाए वही ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से नारुतो को ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। अगर उस दिन वो वहां पर हमला नहीं करता तो ना ही 9 टेल्स आजाद होता एंड नारुतो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता था। लेकिन स्टोरी को तो आगे बढ़ाना ही था। लेकिन फिर भी मुझे मिनाटो एंड खुशिना की डेथ सबसे ज्यादा इमोशनल लगती है 4th नंबर पर। लेकिन 3rd, 2nd एंड 1st ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी डेथ काफी ज्यादा इमोशनल है सच में। एंड 3rd से शुरू करें तो 3rd नंबर पर आता है इताची उचिहा। देखो इस कैरेक्टर की डेथ मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल उस वक्त नहीं लगी थी जब ये मरा था, लेकिन जब इसकी असलियत पता चली एंड इसकी पूरे लाइफ के बारे में पता चला तब इतना ज्यादा दुख हुआ कि ये क्यों मरा। एंड जब पता चला कि इताची ने ये सब कोनोहा के लिए किया था तब सारी फैंडम रोई थी। इसीलिए इताची वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस कैरेक्टर है नारुतो में से, एंड इसके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो सच बताऊं जब इताची की डेथ हुई थी तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस वक्त इताची ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक विलन हो। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली कि वो इतना बड़ा हीरो था जितना कोई भी नहीं था, तो ये जानकर काफी ज्यादा दुख हुआ था। इसी वजह से मुझे इसकी डेथ काफी ज्यादा इमोशनल लगती है। देखो 2nd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि जिराया सेंसाई आते हैं। एंड इनकी डेथ के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। एंड ऐसा क्यों है ये सभी जानते हैं, क्योंकि जिराया सेंसाई का शुरुआत से ही कनेक्शन बैठ गया था हम लोगों से। एंड ये कैरेक्टर जब मरा था तो सभी को दुख हुआ था। सच बताऊं तो इसकी जिंदगी भी तो हिरुzen की तरह ही गई थी। माना कि इन्होंने 5 लेजेंड को बनाया था, लेकिन हिरुzen ने भी 3 लेजेंड बनाए थे एंड आगे जाके उन्हीं 3 लेजेंड ने और ज्यादा लेजेंड बनाए थे। एंड जिराया सेंसाई भी हिरुzen का ही स्टूडेंट था। एंड उसी तरह जिस तरह हिरुzen मरा उसी तरह जिराया सेंसाई भी मरे। जिराया सेंसाई की भी मौत अपने ही स्टूडेंट के हाथों हुई थी। और तो और लास्ट में मरते वक्त तो वो कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि पेन ने उनका गला भी तोड़ दिया था, जो कि काफी ज्यादा बुरा लगा था मुझे। एंड अभी तक जितनी भी डेथ के बारे में बताएं उनने मुझे इतना इमोशनल तो नहीं लगा था। मतलब हाँ मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन जिराया सेंसाई की डेथ पर मुझे सबसे ज्यादा दुख एंड इमोशन फील हुए थे, क्योंकि यार इस कैरेक्टर को हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे थे एंड ये मारा गया तो काफी ज्यादा अजीब तो लगा ही था ये देखकर। तो बात कर लेते हैं 1st नंबर की। तो
तो फर्स्ट नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है आशुमा। हाँ, हो सकता है आप में से किसी का भी ये फेवरेट ना हो एंड ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है एंड ना ही इतना पावरफुल था, लेकिन फिर भी इसकी डेथ मुझे सबसे ज़्यादा सैड लगती है। एंड उसका रीज़न ये है कि जब ये मरता है तो पीछे से जिस तरह से शिकामारू चिल्लाता है आशुमा, भाई उस वक्त जो असली इमोशन के बारे में पता चलता है वो कमाल का था। और सबकी डेथ एकदम साइलेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पर जब आशुमा मरता है एंड शिकामारू इतनी जोर से पीछे चिल्लाता है तब पता चलता है हाँ सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ था शिकामारू को एंड उतना ही दुख मुझे भी हुआ था। ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर नहीं था लेकिन फिर भी मुझे ये कैरेक्टर वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से लगता था। बंदा कमाल का था, लेकिन फिर भी इसकी डेथ काफ़ी बुरी हुई थी। मेन रीजन यही था, जब शिकामारू पीछे से चिल्लाता है आशुमा तो यार सच में सुनकर इमोशन फील होते हैं। यही वजह है कि आशुमा टॉप 1 पर है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो यही तक थी एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।